हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 10:30 और आज हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग के लिए। होगी क्या सारी तैयारी? हाँ मेरा पर्स पड़ा है। तो मेरा हाँ, पर्स दिया तो कुछ दूसरे मेरे से कौन दिया। और आज छुट्टी भी है। माँ बेटी की खाट आज यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है। नहाना धुलाना हो गया है, बाकी का देखेंगे शाम को। वैसे हमारे यहाँ के रीति रिवाजों का मुझे पता नहीं है क्या कुछ करते हैं। है कीर्ति? मैं श्याम ने देखा नहीं। आज तो कीर्ति में दोनों बराबर है यहाँ। मेरी बेटी देखो। बेटी दिखावा नु कहन नजर हो जाएगी। जाकर कौन यार दूध पीवर सो जा मस्ती में मस्त रह रहा है। तो जी वीडियो में गुड़िया को दिखा देते हैं। इसकी मौसी बुआ सब इंतजार करते हैं गुड़िया का। है सारे देख लेंगे, सब पूछ लेते हैं वीडियो कब आएगी, नहीं तो कई दिन तक नहीं भी दिखाते। हाँ माँ हो गया क्या? दोनों बहनें ही जाने वाले हैं। वैसे मैं तो अकेली कभी जाती नहीं हूँ, आज पहली बार जा रही हूँ, वो भी इसके साथ। देखते हैं कैसी शॉपिंग रहेगी। कदे आज तो गई है कौन कौशल गली जाया करूँ सही पर मम्मी लेके जा कर कल कविता ने चल मैं दुआ ले मम्मी चल भाई तू चल। है बता दे कीर्ति कुछ मंगाना हो तो। कुछ ना मंगाना, देख ले याद कर ले बता दे। वार होगी नू सोचा थे वक्त लिखड़ा है बोल। मैं 10:30 बोलूँ 11 बज लिए। खूब व्यवहार होगी कबू। तो जी अभी लगभग 11:30 बज गए हैं, थोड़े से लेट हो गए हैं और भिवानी जाते जाते हमें 1 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे बाली और उसके बाद फिर सीधा बस से भिवानी जाएंगे। और साड़ियाँ हमारे घर में सबको भिवानी की पसंद है। साड़ियाँ लेने के लिए तो हम भिवानी ही आते हैं, थोड़ा सा दूर हो जाता है। रोहतक हमारे गाँव के बिल्कुल नज़दीक है। बच्चों के कपड़े सूट वगैरह और जो ये हमारा छोटा मोटा सामान रहता है ना, वो तो रोहतक में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन साड़ियाँ हमें भिवानी की ही ज़्यादा पसंद है। कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ की साड़ियों का। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अभी फ़िलहाल मार्केट में राखियाँ बहुत सारी आई हुई हैं, मैंने लेने की सोची भी 1-2 बार, फिर नहीं ले पाई क्योंकि हम लेट पहुँचे थे मार्केट। और मार्केट का आप सबको पता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जल्दी करते करते भी लेट हो ही जाते हैं। और यहाँ पर हमने फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान खरीदा था। मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा था, बस थोड़ा बहुत कविता ने ही खरीदा था। मैं तो बस साड़ियाँ लेकर आई थी और बच्चों के कपड़े वगैरह यही सारी चीज़ें लेकर आए थे। और मुझे लेना था एक रानी हार, थोड़ा सा लॉन्ग हार होता है, वो पहले मेरे पास था। सेट बोल लीजिए या हार बोल लीजिए, कुछ इस टाइप का पहले था। वो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन था उसका, तो वो अभी काफ़ी पुराना हो गया था, तो मैं लेने की सोच रही थी, लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा था। 450 रुपये रेट बोला इसका। और जो एक और था उसका 250 रुपये। तो मुझे रेट में कुछ समझ में नहीं आया। और ये मैं लेने की कई दिन से सोच रही थी। साड़ी पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास पहले था वो, इससे थोड़ा सा मतलब हैवी था, उसका अलग डिज़ाइन था। फ़िलहाल यही चले हुए हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा था। 450 रुपये थोड़े से ज़्यादा ही हो जाते हैं, या फिर मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे, तो इसी चक्कर में फिर मैंने नहीं ख़रीदा। और मुझे इतना ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं लगा। पहले मेरे पास था वो, मैंने रोहतक से ख़रीदा था। और भिवानी में पिछली बार मैं आई थी तब मैंने काफ़ी दुकानों पर पूछा था, ये वाला हार नहीं मिला था। इस बार मिला तो रेट बहुत ज़्यादा था। और थोड़ा बहुत घूम कर इधर उधर किसी दुकान पर पूछते, तो इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था। हम लगभग 5:30-6 बजे निकले थे वहाँ से, और बिल्कुल अंधेरा हो गया था हमें घर पहुँचते पहुँचते। और आज छठी भी थी, सावड़ भी निकालनी होती है। सावड़ में जैसे जच्चा बच्चा को नहलाते हैं, घर को धुलते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं। आधा काम तो हमने 1 दिन पहले ही कर लिया था, कपड़े वगैरह जो धुलने होते हैं। 2 दिन तो लग ही जाते हैं सावड़ को निकालने में। आज बस जच्चा बच्चों को नहलाया, घर धुला, ये सारे काम किए थे। थोड़ा बहुत तो हम सुबह करवा के ही गए थे, घर का काम तो लगभग निपट ही गया था, लेकिन फिर भी घर में बहुत सारा काम हो जाता है। तो जी बस
छठी में हमारे यहाँ एक तो ये हरे कलर का जोड़ा ज़रूर आता है, ये हम आते टाइम लेकर आए थे। इसको कुछ देर के लिए बाहर रख दिया। और हमारे यहाँ तो जैसे चूल्हे में आग जलती रहती है, जच्चा बच्चा का जो कमरा रहता है उसके सामने भी आग रखते हैं। और बाहर से कोई भी आता है तो वहाँ पर कपड़े ऐसे मतलब कि झड़का लेते हैं और फिर अंदर आते हैं। तो कुछ देर के लिए बाहर रखा, उसके बाद फिर चूल्हे पर झड़का कर फिर अंदर लेकर आए हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की होती हैं और ये पुराने समय से ही चली आ रही हैं हमारे यहाँ। तो आज भी हम इन सब बातों को मानते हैं। तो जी ये जोड़ा है, तौलिया है और नजरिए हैं, चांद पातड़ी हैं और तागड़ी है। ये सारी चीज़ें छठी पर हमारे यहाँ आती हैं, लड़का हो या लड़की हो। और छोटी सी पूजा होती है, वो हमारे आने से पहले ही हो गई थी। बे माता बनाते हैं, वो भी हमारे आने से पहले ही बन गई थी। भाई मम्मी के रीति रिवाज का मम्मी चवन्नी गल है सर। फिर गलवाई कौन चवन्नी? चवन्नी हम ले आवांगे जब इनकी गल है ना, बात समझ नहीं अपनी मारे गल है। अपनी को नहीं लगता दही देवते की इनकी गल फिर आप ठीक से क्या कीर्ति? मैं यहाँ पर होती तो आप सबको ज़रूर दिखाती। तो जी ये देखिए, अभी गुड़िया को तैयार कर देते हैं, नए कपड़े पहना देते हैं, नजरिए। और नजरिए तो छोटा बच्चा रहता है तो हाथ में हमेशा पहना कर ही रखने चाहिए। इससे ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को नज़र कम लगती है, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा होता है और बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है। तो छठी को हमारे यहाँ नजरिए पहना दिए जाते हैं, उसके बाद फिर तागड़ी पहनाते हैं। मेन तो बस ये हरे कलर का जोड़ा और तागड़ी, नजरिए और चांद पातड़ी, बस यही रहता है। और खाने में मीठे चावल बनते हैं और आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं। अभी नए कपड़े पहनाकर बच्चे को माँ की गोद में दे देते हैं, उसके बाद फिर सभी बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कीर्ति का तो ऑपरेशन हुआ है तो बस ऐसे ही पैरों पर हाथ लगाकर आशीर्वाद ले लेते हैं। ये तो हमारी मान्यता है कि हम बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। तो जी अभी जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। और बस हमारी शॉपिंग तो मैं आप सबको वहाँ पूछ कर भी दिखा सकती हूँ, हो सकेगा तो अभी बैग पैक करने से पहले दिखा दूँगी। ये मैं लेकर आई थी कल गुड़िया के कपड़े, पिंक कलर का फ्रॉक, पिंक कलर का टेडी बियर। और ये कीर्ति की साड़ी है लहरिया की। और मेरे भाई के कपड़े थे, एक ये फ्रॉक है। और यहाँ पर वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रितिका नहीं है साथ में, और वीडियो का आधे से ज़्यादा काम बच्चे ही करते हैं। और ये दो हम कुर्ता और पजामा लेकर आए थे, ये देखिए नीला कलर है। और ये थोड़ा सा मतलब येलो कलर का दूसरा सा कलर है, हल्दी कलर भी नहीं है और येलो कलर भी नहीं है। और बाकी ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से फ्रॉक हैं और बलियान हैं। बस वही 10-11 जोड़े लेकर आई थी। कबू इन्हें पैक करिए वापस। पंखा चला दे, चला देना तो फिर पंखा चला ले, कुछ जोर की गर्मी हो रही है। तो पर्दा काजू के पर्दा तो सूखता है। हैं? के? ये हम जाए हाँ कल देख ले। अच्छा तू आऊंगी, हमारी शॉपिंग है यार। ये तो सूट ले आए हैं, सूट। ये सही से फ्रॉक सिलवाओ था। ये साड़ी है, हाँ या मेरी है। हाँ पकड़न लाग रही रे। ये तुम्हारी या मेरी, हाँ ये मेरा सूट है, सुंदर लग रहा है। या मेरी साड़ी है। और माता ये सिलेक्शन जो माता जी ने दिवाई है क्या तुम्हारी? हाँ। और अढ़ाई पीछे तो माता जी दोगी कविता का सूट से। इनकी चॉइस। हाँ
और यो ले आए हाँ दोनों वाणे के फिराक सिमवा लेंगे, एक कविता एक मैं। हाँ ये अच्छा। ठीक। किसकी पसंद है? मेरी कैसे दीदी क्या मीटर मिला? 5 मीटर कितने का? 500 का। और ये और ये कविता की साड़ी, बाकी सारी मेरी तो 3 हैं। एक साड़ी या ज्यादा बनती है क्या? हाँ देख, एक या लहरिया की ले आए हैं, एक या ये बहुत इसी सुंदर लग रही है। कीर्ति की ले आए हैं एक। बहुत अच्छी लग रही है। हाँ एक कविता ले आई, मेरे पे धरी है इसी लहरिया की साड़ी की मंजूर को। ठीक, बाकी ये इसकी हैं, ये अपनी बैग पैक कर लेगी। कितने की लाई दीदी, कितने की? तो जी आज हमारी हो रही है जाने की तैयारी। जाने से पहले कुछ मीठा तो बनता है, तो मैंने सोचा चलो जलेबी बना लेते हैं। पहले तो सोच रहे थे कि बाज़ार से कुछ ना कुछ ख़रीद कर लेकर आएंगे, लेकिन सबकी फरमाइश थी जलेबी खाने की। तो मैंने सोचा कि जलेबी तो घर पर ही बना लेते हैं, और गरम गरम जलेबी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बाज़ार से तो हम लेकर आते हैं, वो ठंडी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती हैं। और घर पर बनाते हैं ना गरम गरम जलेबी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और घर पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा भी बन जाती है। तो बस अभी दोनों बहनों ने मिलकर जलेबी बनाकर तैयार कर दी है, और उसके बाद फिर हमारा थोड़ा बहुत काम और बाकी है वो भी निपटाएंगे। और जलेबी बनाने में तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आधा घंटा लगा होगा। और 2-2.5 किलो के आसपास जलेबी बनकर तैयार हो गई थी हमारी। 250 ग्राम मैदा में ही काफ़ी सारी जलेबियाँ बन जाती हैं। अभी हम थोड़े से ज़्यादा जन हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी। तो जी ये हमारी जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। फिलहाल एक तो मैं ही खा लेती हूँ। ले सन खा ली के भर गया तेरा पेट, बैग पैक कर लिया। और ये देखिए कविता को कहीं भी आना जाना होता है तो ये मुझसे भी मतलब कि ज़्यादा इसका चेहरा लटक जाता है लटक जाता है। हाँ कौन बनी है गासी बा। और अभी हमारी खरीदारी दिखा देते हैं कीर्ति को। कल तो हम रात को थोड़े से ज़्यादा लेट आए थे और नए कपड़े वगैरह कुछ भी ऐसे अंदर लेकर नहीं आते हैं, तो बस बाहर उठा कर रख दिए थे। अभी जाने से पहले सारी साड़ियाँ वगैरह देख लेते हैं। और इसको नए कपड़े पहनने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है। मेरा तो ये है कि मैं ख़रीद लेती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साड़ी मेरी हाथों हाथ तैयार हो जाती, नहीं तो ख़रीद कर रख देती हूँ। 6 महीने तो आराम से निकल जाते हैं। तो मैंने तो सिर्फ 3 साड़ियाँ खरीदी थी, बाकी की मेरी छोटी सिस्टर की है, क्योंकि ये मुझसे पहले भी आई थी। और मैं सूट बच्चों के कपड़े वगैरह लेकर आई हूँ, मेरी साड़ियाँ मैंने कम ही खरीदी हैं। अभी गांव में आने के बाद तो मैंने साड़ियाँ और सूट वगैरह काफ़ी ख़रीद लिए हैं, तो इसलिए मैं इस बार बच्चों के कपड़े लेकर आई हूँ। 2-3 साड़ियाँ मेरे लिए लेकर आई हूँ। तो जी बस ये थी हमारी शॉपिंग। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।